और आइए अब आगे बढ़ते हैं। काशी, जो भगवान शिव की नगरी है, जिसके हर कण में शंकर है, जहां लाखों लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं, जो पुण्य और मोक्ष दोनों की धरती है, उस पावन नगरी के कायाकल्प का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। पीएम मोदी कल मणिकर्णिका घाट क्षेत्र के विकास के दूसरे फेज की आधारशिला रखेंगे। है वाराणसी की एक विशिष्ट पहचान मणिकर्णिका घाट भी है, जिसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। इस महाशमशान में चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती। दुनिया भर से लोग मोक्ष की कामना के लिए वाराणसी आते हैं और उनके लिए मणिकर्णिका एक महातीर्थ है। मोदी सरकार ने इस तीर्थ के पुनरुद्धार का संकल्प लिया है। मणिकर्णिका को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी हो रही है, ताकि चिलचिलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश या फिर सैलाब जैसा संकट, यहाँ आने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वाराणसी के इस मणिकर्णिका तीर्थ पर अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जहां से लोगों को दो चार होना पड़ता है। सौदा करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। बाढ़ के समय सौदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी योजना को लेकर आ रहे हैं जिसके जरिए मोक्ष पाना बहुत आसान हो जाएगा। दरअसल वाराणसी के इस मणिकर्णिका घाट को विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर प्राचीनता के समावेश के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं का अंबार होगा। खास तौर पर वाराणसी के इस महाशमशान में इस तरीके के रैंप लगाए जाएंगे, जब बाढ़ के समय भी आसानी से सौदा हो सके। मणिकर्णिका घाट को लेकर ये मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ आत्मा को तारक मंत्र देते हैं। यहाँ शवदाह करने से आत्मा इस मिथ्या लोक को छोड़कर शिव के शाश्वत रूप में विलीन हो जाती है। अब इस घाट के विकास का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल मणिकर्णिका घाट के जीर्णोद्धार और पुनर्विकास योजना का शिलान्यास करेंगे। परियोजना के तहत मणिकर्णिका घाट से तारकेश्वर मंदिर तक की इमारत को नागर शैली में विकसित किया जाएगा। घाटों में शवों को ले जाने और आम लोगों के लिए अलग अलग रैंप बनाए जाएंगे। साथ ही शवदाह के लिए लकड़ी बेचने वालों के लिए भी प्लाजा बनेगा। यहाँ लकड़ियों का स्टोरेज भी किया जाएगा। बाढ़ के वक्त घाट पर शवदाह करना बड़ी चुनौती बन जाता है, इसलिए बाढ़ के इम्पैक्ट एरिया के ऊपर शवदाह केंद्र बनाए जाएंगे। मणिकर्णिका घाट में एक रजिस्ट्रेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत घाट में व्यूइंग एरिया और वीआईपी रूम भी होंगे। साथ ही घाट के आसपास की पौराणिक इमारतों जैसे चक्र पुष्करणी कुंड, तारकेश्वर मंदिर, रत्नेश्वर मंदिर व दत्तात्रेय पादुका को भी डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत मणिकर्णिका घाट से सिंधिया घाट तक के एरिया को विकसित किया जाएगा। प्रथम फेज में HFL पर हाई फ्लड लेवल पर निर्माण हुआ और धर्मशाला ठीक हुई और तमाम और सुविधाएं हुई। इस बार जो द्वितीय चरण के काम में जो है चरण पादुका और पुष्कर तालाब और मणिकर्णिका मोक्ष तीर्थ के और जितने अंग हैं जो महत्वपूर्ण हैं और सनातन के जो है वो सिंबल हैं, उनको भी व्यवस्थित करना, उनको भी स्ट्रेंथनिंग करना, ये सब सारा इस परियोजना में शामिल है। मणिकर्णिका में औसतन रोजाना 250 से अधिक शवदाह होता है। इसके साथ ही लगभग 5000 से अधिक लोग यहाँ अपने परिजनों को अंतिम विदाई देने आते हैं। महाशिवरात्रि पर भी लगभग 1 लाख श्रद्धालु पंचकोशी यात्रा का आरंभ और समापन इसी स्थान से करते हैं। इसीलिए योगी इस स्थल के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी काशी के सांसद हैं। उन्होंने बाबा विश्वनाथ की नगरी के कायाकल्प का प्रण लिया है। पीएम मोदी का संकल्प है कि वाराणसी में परंपरा और आधुनिकता का संगम हो। इसे दुनिया के सबसे विकसित,
स्वच्छ और सुंदर शहरों में गिना जाए। इस परिकल्पना को साकार करने के लिए काशी के कायाकल्प का मिशन चलाया जा रहा है। काशी कॉरिडोर का उदाहरण हम सबके सामने है और मणिकर्णिका इसकी अगली कड़ी बनने जा रही है। काशी हिंदू आस्था का केंद्र है, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु शिवशंकर का आशीर्वाद लेने आते हैं। इसीलिए वाराणसी का विकास प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता है और योगी सरकार इस स्वप्न को साकार करने का अभियान चला रही है। बहुत सुविधा पहले से अति उत्तम अच्छी सुविधा हो गई है। पिछले मैं 12-14 साल से आ रहा हूँ, उससे तो मैंने आज देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के हिसाब से अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा वाराणसी साफ सुथरा अच्छा है। ये मोदी जी की कृपा है वाराणसी के ऊपर। मणिकर्णिका घाट का जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि यहाँ माता पार्वती जी का कर्णफूल एक कुंड में गिर गया था, जिसे भगवान शंकर ने ढूंढा था। इसी वजह से इस जगह का नाम मणिकर्णिका पड़ा। मणिकर्णिका के हर कण में महादेव का आशीर्वाद व्याप्त है और मणिकर्णिका के कायाकल्प का नया अध्याय शुरू हो चुका है, जिसका श्री गणेश प्रधानमंत्री मोदी भी करेंगे। काशी का महाशमशान मणिकर्णिका घाट हो या फिर आने वाले दिनों में हरिश्चंद्र घाट, ये भी अब विकास की रफ्तार के साथ जुड़ने जा रहा है। यहाँ पर हर एक सुख सुविधा होगी, जिसके जरिए लोग आसानी से अपने परिजनों का सौदा कर पाए। यहाँ पर लकड़ी बेचने वालों के लिए व्यवस्थित प्लाजा बनेगा, जहाँ लकड़ियों का स्टोरेज भी किया जा सकेगा। जल यातायात द्वारा घाट तक लकड़ी लाने का रैंप का भी निर्माण किया जाएगा। जन सुविधा के लिए शौचालय, पीने का पानी, प्रतीक्षालय आसपास बनाया जाएगा। मणिकर्णिका घाट पे आसपास हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, चक्र पुष्करणी तीर्थ, तारकेश्वर मंदिर, रत्नेश्वर मंदिर व दत्तात्रेय पादुका तक जीर्णोद्धार कराया जाएगा। जो परिजन शव लेकर आते हैं उन्हें जगह जगह भटकना ना पड़े, बल्कि आसानी से वो अपने परिजनों का सौदा करके अपने घर वापस लौट सके। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी।